वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस में न्यूरल यहाँ पर हम मतलब कि नर्व से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे और वो कैसे कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेशंस यहाँ पे सारे ब्रेन से रिलेटेड और ये दोनों मिलकर कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ साथ उस समय किस चीजों की नीड हो रही है, जैसे मोर ऑक्सीजन की नीड होगी तो वो रेस्पिरेशंस पे जाएगा, फिर लेकिन उसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कई फंक्शन है जिसमें ये रोल प्ले करते हैं न्यूरल नर्व्स एंड ब्रेन। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इसकी ओरिजिन देखें तो ये एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से इनकी ओरिजिन है। क्लियर? पूरा नर्वस सिस्टम आपका एक्टोडर्म ओरिजिन पर है। इसमें हमें ब्रेन का पूरा एक पार्ट पढ़ना है और यहाँ पे न्यूरॉन का एक फंक्शन पूरा पढ़ना है और न्यूरॉन ही जो है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में, फोर ब्रेन में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसको पढ़ेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। अभी हम लोग वैसे न्यूरॉन पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पर चलेंगे। क्लियर? तो हम लोग पहले न्यूरॉन पढ़ेंगे, फिर इनका फर्दर डिवीजन देखेंगे। देखिए, न्यूरॉन जो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। क्लियर? और इसका डायग्राम देखते हैं। ये जो आपका बॉडी है, ये दैट इज कॉल्ड द साइटॉन, साइटॉन, और इसको सोमा भी कहते हैं। क्लियर? अब इसके एंटीरियर पार्ट से जो चीज ओरिजिन हो रहा है उसकी प्राइमरी बॉडी डेंड्रॉन्स है और सेकेंडरी आपकी डेंड्राइट्स है। ये आपका डेंड्रॉन्स है and second is called the dendrites। और इसमें जो प्रेजेंट है प्लाज्मा, that is called the cytoplasm। सेंटर में प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस और इसी में आपके निजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? निजल्स ग्रेन्यूल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन पर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द मेलिन शीट। और इस मेलिन शीट्स को सिक्रीट्स करते हैं स्वान सेल। अगर ये मेम्ब्रेन अगर देखें सेल है, ये आपका है स्वान सेल। अब मेलिन शीट जहां एब्सेंट होते हैं या फिर नहीं प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? और इसमें भी प्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। और इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। ये लास्ट पार्ट टर्मिनल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पे बटन लाइक नॉब होते हैं,
तो इसको साइनेप्टिक नॉब या बल्ब कहते हैं। क्लियर। और दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को बोलते हैं साइनैप्स। जंक्शन या गैप जिसको भी कहें वो साइनैप्स होते हैं। अभी डिटेल में और हम चलेंगे। तो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया। ठीक है। अब माइलिन शीट प्रेजेंट और एब्सेंट के बेस पे दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं मैलिनेटेड, दूसरा होता है नॉन मैलिनेटेड। तो प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, सिग्नल कैसे पहुंचता है, तो सिग्नल्स को रिसीव करता है आपका डेंड्राइट्स और एक्सॉन पर ये यहाँ पे लिया तो सेंट्रल पिटल हुआ और जब दे देता है अवे फ्रॉम दी साइटोन होता है तो सेंट्रल फ्यूगल हो जाता है और दोनों को कनेक्शंस है दैट इज कॉल्ड दी साइनैप्स। गैप है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं, इसको हम लोग डिटेल में अभी समझते हैं। तो प्रोपगेशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल के बेस पर दो हैं। फर्स्ट है आपका मैलिनेटेड शीट। ठीक है। मैलिन शीट जो है आपका ये जो है कि आपका जो है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग फॉर्मेशन होता है। तो पीएनएस में और सीएनएस में, पीएनएस में जो फॉर्म करता है वो आपका है स्वान सेल जो आपने लिखा भी, और सीएनएस में जो फॉर्मेशन करता है वो है ओलिगो डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो ये फॉर्मेशन करते हैं। मैलिन शीट का कंपोजिशन अगर देखें तो ये फैट्स प्लस ग्लाइकोलिपिड्स बने हुए होते हैं। ठीक है। और ये इलेक्ट्रो इंसुलेटर का काम कराते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करते हैं। इनका फंक्शंस होता है इंसुलेटर, इंसुलेशन कहते हैं। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक्स था। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखिए ये बना हुआ मैरिनेटेड शीट है। ठीक है। तो यहां पर सिग्नल्स आते हैं। मान लीजिए यहां पर सिग्नल आया, अब यहां पर आया है तो यहां पे आपके मैलिन शीट्स हैं। तो यहां के बाद सिग्नल इधर ट्रेवल ना करके ये इधर आ जाएगा, फिर यहां मैलिन शीट्स है तो इधर, फिर इधर, तो इस तरीके से कंटिन्यू करेगा टिल दी साइनेप्टिक नॉब। तो यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी है। क्लियर। तो यहां पे जो सिग्नल्स मिल रहा है इसको, तो पहले यहां पर मिला तो रेस्टिंग पे था, सिग्नल मिला, इसको दिया तो यहां पर डीपोलराइजेशन हो गया। क्लियर। यहां पे सिग्नल मिला, ये सिग्नल आगे बढ़ाया तो ये डीपोलराइजेशन, ये हो गया आपका रीपोलराइजेशन। फिर ये आगे बढ़ा दिया तो ये डीपोलराइजेशन, ये डी के बाद री, ये हाइपर पोलराइजेशन। तो इस तरीके से सिग्नल आगे बढ़ता है। जिस तरीके से बढ़ता है वो जंपिंग है। ठीक है। जंपिंग मेथड है प्लस इसको सॉल्टेटरी मेथड भी कहते हैं। तो सॉल्टेटरी कंडीशन है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस मेथड से यहां पे होता है। और ये जो है फास्टेस्ट मेथड है, इसमें जो सिग्नल जो है काफी तेजी से चलता है। क्लियर। तो फास्टर है, सॉल्टेटरी है, जंपिंग और ये आपका कॉमन ही टर्म है तो इसको इस तरीके से कर दिए। मैलिनेटेड सीड में ऐसा होता है। क्लियर। अब नॉन मैलिनेटेड सीड में मतलब मैलिन सीड्स एब्सेंट है। तो मैलिन सीड्स अगर यहां पर एब्सेंट कर दें, यहां पर समझ लीजिए मैलिन सीड्स नहीं है। अब यहां पे जो सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, सिग्नल्स आएंगे तो यहां पर ये मूव करेगा ऐसे बी पॉइंट पर, फिर ये मूव करेंगे ऐसे, फिर इस तरीके से सी के बाद डी तक पहुंचेंगे। तो ये क्या है, इसके कंपैरिजन में, मैलिनेटेड के कंपैरिजन में ये क्या है,
ये स्लो है, ठीक है। तो यहां पर जो कंडक्शन है वो स्लो होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन इसमें नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करते हैं, तो यहां से जो है कि जंप कर जाएगा सिग्नल, तो तेजी से चलेगा, नॉन मैग्नेटिक में थोड़ा स्लो होता है। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये जो साइनेप्स है इस बेस पर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका केमिकल और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रिकल। तो हमारे बॉडी में दोनों ही तरीके के होते हैं, पर केमिकल और इलेक्ट्रिकल को हमें समझना पड़ेगा। क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल साइनेप्सिस के बेस पर दो हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो पहले हम लोग केमिकल्स को देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल साइनेप्सिस के बेस पर, साइनेप्सिस के बेस पर दो हैं, एक है आपका केमिकल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल। क्लियर। अब केमिकल्स को पहले देखते हैं। ये आपके साइनेप्टिक नॉब है। क्लियर। इसमें जो वेसिकल्स है वो आपका है साइनेप्सिस वेसिकल। क्लियर। और यहां पर आपका रिसेप्टर्स हैं, मतलब ये क्या है आपकी डेंड्राइट्स हैं, और ये आपका नॉब है जो साइनेप्टिक नॉब था, और इसमें जो प्रेजेंट है ये आपका साइनेप्टिक नॉब, इसमें जो प्रेजेंट है ये आपका साइनेप्सिस वेसिकल है। क्लियर। और इसी में ही आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्लियर। ये जो गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्सिस या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसको प्री साइनेप्टिक बोलते हैं या साइनेप्सिस। यहां पर आपका जो ये वाली हो गई ये आपकी पोस्ट साइनेप्सिस हो गई। क्लियर। अब एक क्वेश्चन से एनसीईआरटी पे पूछा था कि रिसीवर कौन है, रिसीव कौन करता है? तो रिसीव आपका पोस्ट साइनेप्सिस करता है, क्योंकि यहां से आपके केमिकल्स निकलेंगे तो केमिकल्स आकर यहां पर आपके सिग्नल लाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिसीवर्स हो जाएगा। यहां पर एक्शन पोटेंशियल है आपका। ठीक है। अब देखिए प्रोसेस होता कैसा है। ठीक है। तो प्रोसेस कैसे होता है? ये जो आपका है ये रिसीविंग न्यूरॉन है। क्या है? रिसीविंग न्यूरॉन है। ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, यहां से निकलेगा। तो यहां पर आपका प्रेजेंट होता है चैनल। ठीक है। और वो चैनल आपका कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम इसके अंदर आ जाता है। जब कैल्शियम अंदर आएगा तो यहां से साइनेप्टिक वेसिकल्स बाहर आते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स बाहर आते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होते हैं तो ये केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये जो है कि बाहर निकल आएंगे और यहां पर इनको सिग्नल्स देंगे। ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, तो रिसीविंग न्यूरॉन है आपके डेंड्राइट्स। फिर यहां भी क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके एसिटिल कोलिन के फॉर्म में होते हैं। तो कितना सिंपल से यहाँ पर केमिकल मेथड क्या है कि जब यहाँ पर कैल्शियम अंदर आएंगे, जब खूब ज्यादा आ जाते हैं तो यहाँ से साइनेप्टिक वेसिकल्स बाहर मूव करके आ जाएंगे। तो जब मूव करके बाहर आएंगे तो ये बर्स्ट कर जाते हैं और इसमें से केमिकल्स का जो है सिक्रीशंस होंगे और यहाँ पे रिसीविंग न्यूरॉन्स पर अगर रिसीव हो जाएंगे तो यहाँ पे भी सिग्नल्स मिल जाता है। क्लियर। तो ये है केमिकल प्रोसेस, बट ये क्या आता है कि थोड़ा स्लो होता है।
इलेक्ट्रिकल्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल में ये जो है कि आपका गैप जंक्शन के थ्रू आपका कनेक्ट होता है, ये आपका गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहां पर गैप है पर यहां पर गैप नहीं है, तो ये जो गैप जंक्शन है इससे ये कनेक्ट होते हैं, तो जो भी एक्शन पोटेंशियल यहां से आ रहा है वो डायरेक्ट यहां पर आ जा रहा है। यहां पर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा कि कैल्शियम अंदर आएगा तो फिर यहाँ सिनेप्टिक वेसिकल्स निकलेंगे। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेल इलेक्ट्रिक के तरीके फास्ट होते हैं, तो केमिकल से कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है क्या है, फास्ट है। तो ये फास्टर कंडक्शन है और ये स्लोअर कंडक्शन है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो जंक्शन है वो कनेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आप किसी डिस्टेंस में कोई दूर दोस्त रहता है, वहां पर जाकर आप कुछ बात करेंगे तो समय लगेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट मोबाइल से बात करेंगे तो बात जल्दी हो जाएगी। तो आप कनेक्टेड हैं किसी के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल। और गैप है दैट इज कॉल्ड द केमिकल्स। और यहाँ पे सिक्रीशन होगा, जब केमिकल कैल्शियम अंदर आएगा तो सिनेप्सिस वेसिकल्स बाहर निकलेंगे, फिर यहाँ से बर्स्ट होगा, केमिकल निकलेंगे, तब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो दिस इज योर ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो है नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल। तो उसमें 4 मेथड है। दैट 4 मेथड इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। कैसे वो होता है उसको हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्लियर, नाउ नर्व इम्पल्स एंड द एक्शन पोटेंशियल। कोशिश करूंगा एक ही मतलब इसी बोर्ड पर आ जाए चारों, और नहीं आ पाएगा तो 2-2 करके देखते हैं, क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना पड़ेगा। नर्व इम्पल्स या तो कहिए एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल की बात हो रही है तो पोटेंशियल आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका न्यूरॉन है, मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ये जो लेयर है वो एक्सोलेमा है, यहाँ पे एक्सोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो अंदर जो फ्लूइड है इसको एक्सोप्लास्ट या इंटर सेल्यूलर फ्लूइड कहिए, बाहर जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव, अंदर है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग भी अभी तो ठंड कम हो गई थोड़ी, लेकिन कुछ दिन पहले काफी ठंड थी तो बढ़िया हम लोग रजाई कंबल्स में बैठे रहते, तो किचन से बढ़िया बढ़िया में खाने को आता रहता था। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर ये भी है, एकदम रेस्ट में है। तो जब रेस्टिंग कंडीशंस में होते हैं तो यहाँ पे चार्ज है वो -70 मिलीवोल्ट है। क्लियर, और यहाँ पर एक चैनल्स है जिसके थ्रू चीजें अंदर बाहर जाती हैं। ठीक है, दैट चैनल इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये है। क्लियर, इसके थ्रू क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाहर जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल्स आपके पोटेशियम अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये है आपकी पार्शियलिटी प्ले करते हैं, क्योंकि 3 जा रहे हैं 2 आते हैं। तो मेम्ब्रेन जो है आपकी ये परमिएबल है, परमिएबल फॉर पोटेशियम and impermeable for sodium. Clear? Impermeable for sodium plus
निगेटिव चार्ज जो है उनको भी ये इनहिबिट करती है। तो इम्परमिएबल टू निगेटिव चार्ज, इम्परमिएबल टू निगेटिव चार्ज पोटेंशियल, इनको भी इम्परमिएबल है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन में है। अब सेकेंड जो स्टेज है आपकी, क्लियर, तो यहाँ पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन, यहाँ पे ये चार्ज है, कैसा पंप है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है। मेम्ब्रेन कैसी है, किसको अलाउ कर रही है यहाँ पे, परमिएबल टू पोटेशियम एंड इम्परमिएबल टू सोडियम प्लस इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट इज डी पोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे सिग्नल्स आएगा, सिग्नल आपको ये बताया था न्यूरॉन्स में कि सिग्नल जम करके इधर आएगा। जब यहाँ पे सिग्नल आएगा, सिग्नल के यहाँ पर आया, तो सिग्नल जब यहाँ पे आता है तो सोडियम का जो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव, अंदर आ गया, बाहर जो है निगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव, प्लस यहाँ पे चैनल है, तो किसका चैनल है, सोडियम का चैनल है। तो यहाँ पर तो इम्परमिएबल था, पर यहाँ इसका चैनल ओपन हो गया, तो सोडियम क्या हो गया, अंदर आने लगा, सोडियम अंदर आ गया। तो अंदर आने को यहाँ बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, सोडियम अंदर आया। और जो यहाँ वोल्टेज है वो वोल्टेज हो गया प्लस 34 वोल्ट, क्लियर, ये हुआ। फिर जब सोडियम यहाँ पर अंदर आ गया, अब इधर जब जाएगा तो यहां से सिग्नल चला जाएगा, सिग्नल चला जाता है तो वो आपका रीपोलराइजेशन, क्योंकि पीछे जो हम लोग देख रहे थे वो आगे अगर सिग्नल दे दिया था वो रीपोलराइजेशन हो जाता, अगर ये रीपोलराइजेशन होगा तो ये हाइपर पोलराइजेशन हो जाएंगे। लेकिन हम एक एक कंडीशन को सेपरेट देख रहे हैं। तो रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सिग्नल चला गया, तो यहां पर फिर प्लस, यहां माइनस। अब यहां पर आपका पोटेशियम चैनल, यहां पे सिग्नल चला गया तो मतलब लॉस्ट, सिग्नल लॉस्ट, सिग्नल लॉस्ट हो गया। तो यहां पर सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल था वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, बंद हो गया। ये सिग्नल जो था लॉस्ट हुआ, सोडियम चैनल यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हो गया तो सोडियम जो है कि अब जो है कि अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन पोटेशियम जो है कि आने लगेगा बाहर की तरफ। तो यहाँ पोटेशियम बाहर आपका निकलने लगा, तो पोटेशियम इफ्लक्स, यहाँ पे अंदर आ रहा था, यहाँ पोटेशियम बाहर, इफ्लक्स हुआ। नाउ इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है दैट इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में क्या है कि यहां पर आपका जो मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है कि केम आउट, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पर आपका जो है कि पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, मोर अमाउंट में, मोर अमाउंट ऑफ पोटेशियम केम आउट, कई मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो है पोटेशियम मूव आउट करने लगेंगे। और जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव, ये जो मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन बिकम मोर नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। और यहाँ पे जो चैनल जो वोल्ट है वो 90 वोल्ट हो जाए, माइनस 90 वोल्ट हो जाता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, क्योंकि सारी डिटेल तो हमने दे दिया है जितनी भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में है। देखिए, ठंडी के दिन में हम लोग रजाई में बैठे हुए हैं, चाय वगैरह ले रहे हैं, शाम का समय है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में हम लोग, क्लियर। फिर यहाँ पे सिग्नल आया मम्मी का कि आज हम लोगों को चिकन बनाना है, चिकन बनाना, सिग्नल आया,
ठीक है। लेकिन चिकन बनाने के लिए हमें कुछ मसाले की जरूरत है, उन्होंने बोला कि आप मसाले लेकर आओ। तो यहाँ पर कोई भी घर का एक बंदा गया कि चिकन मसाला लेकर आओ, तो ये जल्दी से लेकर आया और दे दिया। अब क्या हुई, कंडीशन फिर से रजाई में आकर बैठ गए, पॉजिटिव हो गए, ठीक है, सिग्नल लॉस कि अब हमें कुछ नहीं करना है। फिर रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, मम्मी ने कहा धनिया भी तो लाओ, चिकन में धनिया भी पड़ती है। फिर क्या हुआ, फिर वापस गया, तो यहाँ पे क्या गया, आपका पोटेशियम जाने लगा। फिर जब धनिया लेकर वापस आया, जब मसाला डालने की बारी आई, तो मम्मी ने देखा वो चिकन का नहीं, वो पनीर का मसाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन में गुस्सा आ जाएगा जो बंदा वहां पर गया। एक तो पहले मसाला लेने गया, फिर धनिया लेने गया, और फिर तिबारा जो गया वो मसाला बदलने के लिए गया। तो जितनी भी निगेटिविटी होगी उस समय माइंड में, गुस्सा, ठंडी में कंबल छोड़कर हम निकले वहां से, तो यहाँ पर गुस्सा दिखाएगा उस दुकानदार को, ठीक है। तो उसमें क्या है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, जितनी भी निगेटिविटी है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग नॉर्मल्स होते हैं तो वो आराम से डील कर लेते हैं। तो ये है आपका नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल, किस स्टेज में क्या हो रहा है, कहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम है, किस स्टेज में एफ्लक्स है पोटेशियम का, कहाँ पे वोल्टेज चैनल ओपन है, कहाँ क्लोज है, कहाँ ज्यादा निगेटिव हो रहा है, यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन है, क्या है। तो ये आपका हमने आपको बताया न्यूरॉन से रिलेटेड पूरी स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे पूरा ब्रेन के साथ, उसका पूरा फ्लो चार्ट और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।